पंजाब का इक़्तिदार कौन संभालेगा, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तब्दील। असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यू टर्न ले लिया। वज़ारत उस्मा और वज़ारत आला का मनसब फिर नून लीग को मिला। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। वो सूबा भर की खवातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह और MQM की तरफ से अली खुर्शीदी उम्मीदवार। कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीपल्स पार्टी अरकान गुलाम कादिर चांदियो, साले शाह और नईम खरल ने मुराद अली शाह के कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। अली मादिल शेख कहते हैं असेंबली में जो लोग हैं वो चोरी का मैंडेट लेकर बैठे हैं। ये अरकान घुसपैठिए और अजनबी हैं। अदालतों और आवाम के जरिए अपना चोरी किया गया मैंडेट लेकर असेंबली में आएंगे। अवैस कादिर शाह सिंध असेंबली के स्पीकर, एंथोनी नवीद डेप्टी स्पीकर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। सिंध असेंबली के 147 अरकान ने वोट कास्ट किए। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट लिए। MQM के उम्मीदवार सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वोटिंग का बाइकॉट। ऐवान में GA भुट्टो के नारे। फरियाल तालपुर ने एंथोनी नवीद को पार्टी मफलर पहनाकर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह की सबको मिलकर चलने की दावत। कहते हैं माजी में जो कुछ भी ऐवान में हुआ उसको भूल जाएं। जो भी जिस भी जमात से ताल्लुक रखता हो उस सबको साथ लेकर चलूंगा। यकीन दिलाता हूँ सबको पूरा वक्त मिलेगा। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हाउस बेहतर अंदाज में चलेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत पीपल्स पार्टी की मरहून मन्नत है। पिछले 5 महीने में हमारा मुल्क काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजरा है। ख़ास तौर पे टेररिज्म, दहशतगर्दी दोबारा उसने जन्म लिया और ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमतों के लिए कि इन दहशतगर्दों से मुकाबला करें, उन्हें जहन्नुम रसीद करें। 5 माह में मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुजरा। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। उनसे मुकाबला नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सिंध है तो पाकिस्तान है। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी ज़ाती मुफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाया। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 12 कारकुन जाम बहक हुए। उन्होंने जमहूरियत की बहाली और तसलसल के लिए जानों का नजराना दिया। हम सिंध के अवाम की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। हमारी जो सीटें आई हैं 54, आप उसकी बात करें कि अगर कोई कह दे कि हमने कोई ठप्पे मारे हैं या GDA यहाँ पे एहतजाज कर रही है, पहले वो कभी कोई जीते में अगर जीते हैं और हम उनसे जीते हैं तो फिर आप ये कह दें कि भाई पहली मरतबा आप कैसे जीते। खुर्शीद शाह का बानी PTI से राबते का इंकशाफ। कहते हैं मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से राबता किया। तहरीक इंसाफ ने बात करने से इनकार कर दिया। बानी PTI का IMF को खत, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बोले अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इम्तियाज शेख बोले एहतजाज करने वाली जमातों को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। उनका मकसद सिर्फ शरंगेजी फैलाना है। मुस्तरद करदा अनासिर को एहतजाज की आड़ में शरंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध के अवाम की उम्मीदें पूरी करेंगे। इक़्तिदार के ऐवानों में नए सियासी बहरान का खदशा। सदर ने समरी मिलने के बावजूद कौमी असेंबली का इजलास न बुलाया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 27 फरवरी को इजलास बुलाने की समरी भेजी। सदर मुमलिकत ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी मंजूर की, ना ही मुस्तरद। ऐवान सदर जराए के मुताबिक ऐवान अभी मुकम्मल नहीं। तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं जिस दिन इलेक्शन हो उसके 21वें दिन स्पीकर को इजलास बुलाना होता है। सदर ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। शाजिया मरी ने कहा आरिफ परवी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करें।
अता तारड़ बोले, ऐवाने सदर साजिशों का गढ़ बन गया है। कौमी असेंबली इजलास के मामले को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी है। तमाम इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए काविशें करना होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं, सादगी और किफ़ायत शुआरी को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना होंगे। मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए अमली ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे और मसाइल हल करेंगे। नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखदूम अहमद महमूद से टेलीफोनिक राबता। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब नामज़द होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दे दी। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते, मुल्क के मफाद के लिए सबको एक होना होगा। लीगी रहनुमा या सादी कहते हैं, शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। एक तरफ इल्ज़ाम तराशी तो दूसरी तरफ कारकर्दगी है। सियासत करनी है तो मसाइल पर करें, तनकीद सिर्फ कारकर्दगी पर होनी चाहिए। साद रफीक बोले, जिस जमात की हुकूमत नहीं बन रही वो कह रही है कि धांधली हो गई। वो अदालतों की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पीटीआई एक फितना है, नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं होगा। हम अपना खिदमत का रास्ता नहीं बदलेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत एमकेएम की राब्ता कमेटी का इजलास। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात पर गौर। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास में गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, ख्वाजा इज़हारुल हसन और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबलियों के इजलास 28 फरवरी को तलब। दोनों सूबों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। बलोचिस्तान के वज़ीर आला के लिए ज़हूर बलीदी, सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नाम ज़ेर गौर। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए जाफर खान मुंदखिल का नाम पेश। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के उम्मीदवार। स्पीकर केपी असेंबली मुश्ताक गनी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। बातों पर यकीन नहीं रखते, काम करके दिखाएंगे। गुड गवर्नेंस से खुद को साबित करेंगे। अपने विजन के मुताबिक अवामी बजट देंगे। नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अरकानी असेंबली के हल्फ लेने के बाद बानी पीटीआई से वुज़रा की मंजूरी लेंगे। इलेक्शन में पीटीआई के 55% नए अरकान असेंबली में पहुंचे। इन इंतखाबात ने पार्टी के साथ मुखलिस रहने वालों और मुफाद परस्तों की शनाख्त कराई। मेरा मिशन आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है। अमन व अमान के क़याम, सेहत कार्ड की बहाली और तालीमी निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो देंगे। हम अपने प्लान को अमली तौर पर लागू करके दोबारा मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू। बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात भी जमा। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम भी चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार। यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ पंजाब की तंजीम के उम्मीदवार।